डे 0 को कुछ ही दिन बचे, कहाँ है सीवी? प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर बनी, हमारी माँ मत बन। TVF और Amazon Prime की मच अवेटेड सीरीज हॉस्टल डेज का फाइनल सीजन आ चुका है और सच बताऊं तो ये सीरीज कई मायनों में बहुत ही खास है। ये आपको कॉलेज की यादों के गलियारों में ले जाकर छोड़ आएगी। हाय, आप देख रहे हैं अनकट, आई एम निहारिका। तो भाई, फाइनल सीजन होने के कारण ये सीरीज कई बार आपको हंसाती हुई नजर आएगी, तो वहीं कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जो आपको एकदम इमोशनल कर देंगे। एक तरफ दोस्ती का तड़का है तो दूसरी तरफ हॉस्टल लाइफ का लफड़ा भी है। फाइनल ईयर में प्लेसमेंट्स की चिंता है तो अधूरी आशिकी को पूरी करने की चुनौती भी है। दोस्ती छूटने का गम है तो वहीं आने वाली चुनौतियों की फिक्र भी है। तो आइए मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि ओवरऑल ये सीरीज कैसी है। सबसे पहले बात कास्ट की करेंगे। अगर इस सीरीज में कलाकारों की बात करें तो सभी ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है, लेकिन मैं कहूंगी कि अगर किसी ने यहाँ पर एकदम जबरदस्त एक्टिंग की है तो वो दिल जीतने वाली एक्टिंग है एहसास शर्मा की और निखिल विजय की। बाकी आयुषी गुप्ता लव की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी बहुत ही शानदार है, जो इस सीरीज की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। उत्सव सरकार और सौरभ गौड़ ने भी अपने अपने किरदारों को जमकर निभाया है। TVF के पॉपुलर आर्टिस्ट जैसे कि फैजल मलिक, जेमिनी पाठक, अभिलाष थापलियाल और गोपाल दत्त भी इस सीरीज का हिस्सा हैं। अब अगर आपको जानना है कि उनका रोल क्या है, उसके लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रही हूँ। कुल मिलाकर मैं बस यही कहूंगी कि इस सीरीज की कास्टिंग टीम ने बहुत ही बेजोड़ काम किया है। अब बात कर लेते हैं स्टोरी की और डायरेक्शन की। कहानी शुरू होती है इंजीनियरिंग कर रहे स्टूडेंट्स और उनकी हॉस्टल लाइफ से। इंजीनियरिंग के चौथे साल यानी कि फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स और हॉस्टल में उतार चढ़ाव भरी जिंदगी पर यह सीरीज बेस्ड है। अभी तक साथ साथ नजर आने वाले जतन, किशोर, अंकित, आकांक्षा, चिराग, नवोमिता और रुपेश की जिंदगी अब धीरे धीरे चेंज होने लगेगी। एक तरफ जहां इस सीजन में अंकित आकांक्षा का ब्रेकअप हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग और नवोमिता की लव स्टोरी भी शुरू हो चुकी है, जिसे वो लोगों की बातों से, नजरों से छुपाते हुए नजर आएंगे। अब तक इस सीरीज में लीडर और मौज मस्ती में शामिल रहने वाले जतिन को भी अब अपने करियर की चिंता सताने लगी है। बतौर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर एहसास अपने दोस्तों के प्लेसमेंट्स को लेकर जिस तरीके से कोशिश करती हुई नजर आएंगी, वो काबिले तारीफ है और उसे देखकर आपको भी लगेगा कि यार, एक ऐसी आकांक्षा जैसी दोस्त तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। सुख दुख में खड़े रहने वाले दोस्तों के ऊपर ये सीरीज बेस्ड है और ये एंटरटेनमेंट की फुल ऑन गारंटी लेकर आई है। लेकिन हाँ, यहाँ मैं एक बात जरूर कहूंगी कि नवोमिता और चिराग की ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है और जो डायलॉग्स लिखे गए हैं उनको सुनकर आपको बहुत हंसी आने वाली है। छोटे छोटे ही सही, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे हैं जो ये सीरीज देखने के बाद भी आपके दिमाग में रह जाएंगे। वैसे इस सीरीज को लिखने की जिम्मेदारी तो सौरभ और हरीश की थी और मुझे लगता है कि इस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया है। डायलॉग्स ऐसे लिखे गए हैं कि सुनकर मजा ही आ जाता है। यूथ पर आधारित इस सीरीज के लिए जिस तरीके से मिलेनियल और जेनजी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, वो इस सीरीज की ग्रिपिंग को और भी मजबूत बना देती है। यहीं अगर बात करें डायरेक्शन की, तो अभिनव आनंद ने ये बता दिया है कि भाई, इससे अच्छी सीरीज कोई और तो नहीं डायरेक्ट कर पाता। खुद इंजीनियरिंग कर चुके हैं वो, और इस सीरीज को देखकर आपको लगेगा कि जैसे उन्होंने अपने हॉस्टल डेज को एक पर्दे पर उतार दिया है। तो जाते जाते हम आपको बता देते हैं कि आपको क्यों देखनी चाहिए ये सीरीज। अगर आप अपने घर से दूर रहकर कॉलेज में पढ़ाई कर चुके हैं, अपने हॉस्टल डेज को जीना चाहते हैं या फिर उसकी आपको याद आ रही है, तो ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। ये आपको उन सभी हसीन लम्हों को याद दिला देगी। बाकी अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिसको लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट नहीं पसंद है या अभी थोड़ी भी गाली गलौज वो नहीं सुन सकते हैं, तो फिर आप इस सीरीज को स्किप कर दीजिएगा। अगर ये सीरीज आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो अपना रिव्यू, अपने थॉट्स आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा और अनकट को फॉलो कर लीजिएगा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि ऐसे रिव्यूज, ऐसे वीडियोस हम अक्सर डालते रहते हैं।